अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे कैसे करे थे, अकाउंट बेस्ड, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, जो भी रिक्वायर्ड लेजर अकाउंट्स थे, कैश, बैंक, लोन। अगर सिर्फ जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो बेटा आपकी किस्मत अच्छी, कम टाइम लगेगा, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस, एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन 1 टीएस ग्रेवाल, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 sold for 3 lakhs through a broker who charged 2% commission on the deal. Journalize the transaction. अब asset book value 160 sold for 3 lakh, realization of asset book value पे दिखाई जाती है या actual transaction value? Actual transaction value. Which is 3 lakhs. अब 3 lakhs में आपने बेचा लेकिन उस पर 2% कमीशन लगी, 2% is 6,000, तो आपके पास आए 2,94,000 कट कुटा के। तो 3 लाख पे दिखाओगे ट्रांजैक्शन या 2,94,000 पे? 2,94,000. आप एक ऑप्शन है कि 3 लाख पैसे आए, 6,000 पैसे गए, बट इवेंचुअली तो 294 ही आए। Yes sir. तो बेटर होगा आप नेट इम्पैक्ट 294 की एंट्री पास करें। एसेट बेच के पैसे आए, जर्नल एंट्री क्या होती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? जर्नल एंट्री क्या होती है? जल्दी बोलो। एसेट बेचा है, जर्नल एंट्री क्या हो गया? अमाउंट को तो भूल ही जाओ। जर्नल एंट्री क्या होती है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की? Realization to assets. ओके, एनीवन एल्स? सर कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन। करेक्ट आंसर, कैश और रियलाइजेशन की बात हो रही है बेटा, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं हो रही। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 2,94,000। बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 1 मार्क का ही, बट इजी। कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। Yes sir. नरेशन, Being asset sold. लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, realized at the time of dissolution. Being लिखना ऑप्शनल होता है, being land and building realized at the time of dissolution या land and building realized, सिंपल। चलो सेकंड का A, what journal entry will be passed when an unrecorded liability of 15,000 is settled at 10,000 and paid by X? तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल्ड बाय X, तो मुझे बताएगा इसका आंसर रमा। रमा, Yes sir. पहला सवाल, रिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट हो, कुछ अलग होता है या सेम होता है? Same होता है। तो अगर पार्टनर फर्म की कोई लायबिलिटी पे कर रहा है, जर्नल एंट्री क्या होती है? Partners capital account debited to realization. पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बोलो। लायबिलिटी Sir, पेड बाय द पार्टनर, फर्म का नुकसान है, sir liability to realization to partners capital. तो वही तो पूछा था मैंने, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स फाइनल। Yes sir. रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे हो रही हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे हो रही हो, दोनों केस में यही एंट्री होगी। Yes sir. ठीक है, अब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज शोन एट इट्स बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू। Agreed value. तो लायबिलिटी थी 15 की बट सेटल 10,000 में हुई है, तो ये एंट्री 10,000 पे दिखाएंगे या 15,000? 10,000.
तो पहले तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10,000। एंट्री और अमाउंट दोनों बातें क्लियर है? Yes, sir. नरेशन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल्ड बाय एक्स, सिंपल। बी, टू बी और नॉट टू बी। What journal entry will be passed when a machine, taza concept, when a machine having book value of 15,000 is given to Rakesh, a creditor of 22,000 at an agreed value of 12,000 towards partial payment of his dues. तो इसमें हमेशा जब भी when an asset is used to settle a liability, ये वही हो रहा है, machine is being used to settle creditors, yes or no? Yes, sir. Creditors took over at a partial payment, तो creditors पूरे settle नहीं हो रहे इसमें, तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, वर्किंग नोट बनाना चाहिए। क्रेडिटर्स टोटल हैं कितने, क्रेडिटर्स हैं टोटल 22,000। एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 12,000 मशीन ले ली, तो 12,000 के क्रेडिटर्स ने मशीन ले ली, यस और नो? यही बोल रहा है Yes, क्वेश्चन। sir. बाकी कितने क्रेडिटर्स बच गए, 10,000। पढ़ते हैं। अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000 इज गिवन टू राकेश, अ क्रेडिटर ऑफ 22,000 at an agreed valuation of 12,000. Rakesh, creditor 22,000, he took over machine of 15,000 at a value of 12,000. तो क्या 15,000 की कोई रेलेवेंस बची? No, sir. यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझना है कि इसकी तो आपको रेलेवेंस ही नहीं बची। उसने तो मशीन तो गई, उसको तो भूल ही जाओ। क्रेडिटर्स कितने से कम हो जाएंगे, 12,000। ये पार्ट बस समझ आना चाहिए। तो इसका मतलब बचे अभी भी 10,000 और क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं मेंशन, 10,000 है, तो इसका क्या होगा, पे कर देंगे। पेड इन कैश, इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो 12,000 जहां मशीनरी में सेटल हो गया, इस ट्रांजैक्शन का क्या होगा, नो एंट्री। बात समझ आई? ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। एसेट यूज टू सेटल लायबिलिटी, नो एंट्री। 10,000 क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट हो गई, 10,000। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है।